Chamakari Kahanian. एक दौर था जब परी की कहानियां सिर्फ बच्चों को सुलाने के लिए सुनाई जाती थीं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो असल में ज्यादा हकीकत पर मबनी होती हैं जितना हम समझते हैं। ऐसी ही एक कहानी थी खूनी परी की, जो पुरानी जंगलात के एक गांव में सबको डरा चुकी थी। गांव के लोग अक्सर अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि एक वक्त था जब इस गांव के आसपास एक खूबसूरत परी रहती थी। वो लोगों की मदद करती, उन्हें अपने हुस्न से मोहित कर देती और हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उस परी को हमेशा के लिए बदल गया। गांव के बदनाम जादूगर ने परी को अपने जाल में फंसाया और उसकी रूह को छीनकर उसे कातिल बना दिया। जब से उस परी ने खून का पहला कतरा चखा, वो एक खूनी औरत बन गई। रात के अंधेरे में वो उन लोगों का पीछा करती जो जंगल के करीब जाते। कहते हैं कि जो भी उसकी आंखों में देखता वो हमेशा के लिए खो जाता। एक रात 3 दोस्तों अफान, मुस्कान और फरयाल ने फैसला किया कि वो गांव की इस कहानी की हकीकत जानने जंगल जाएंगे। अफान ने हंसते हुए कहा, यार ये सब बकवास है, आज तक किसने परी देखी है। मुस्कान, जो जरा एडवेंचरस थी, मान गई। फरयाल ने चुपके से कहा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, लोग कहते हैं वो परी अब भी जंगल में भटकती है। लेकिन अफान और मुस्कान ने ज्यादा नहीं सोचा। वो तीनों रात को टॉर्चेस लेकर जंगल में चल दिए। जंगल के अंदर हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा का जोर से गुजरना और कभी कभी जानवरों की हल्की सी आवाज सुनाई देती थी। जितना अंदर वो जाते गए, माहौल उतना ही भारी होता गया। अचानक फरयाल रुकी और धीरे से बोली, तुम लोगों ने सुना जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। अफान ने हंसते हुए कहा, बस हवा का असर है। लेकिन मुस्कान ने भी कुछ अजीब महसूस किया। हवा एक अजीब सी सर्दी से भरी हो गई थी। वो आगे बढ़ते गए जब तक एक पुरानी छतरी हुई लकड़ी की झोपड़ी नजर नहीं आई। ये क्या जगह है? अफान ने चुपके से कहा। अचानक एक हवा का जोर से झटका आया और झोपड़ी का दरवाजा जोर से खुल गया। अंदर का मंजर देखकर उन सबके होश उड़ गए। दीवार पर खून के निशान थे और एक अजनबी तरीके से लिखा था, जंगल की परी अब खून पीती है। अचानक झोपड़ी के बाहर से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वो सब डर के मारे वापस जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन अंधेरा और ज्यादा घना हो गया था। मुस्कान की टॉर्च अचानक बंद हो गई और जब उसने टॉर्च को दोबारा ऑन किया तो सामने एक अजीब और डरावनी सूरत थी। वो एक औरत थी, लंबी, सुंदर, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे उसने अभी अभी खून पिया हो। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज जंगल के अंदर गूंज गई। मुस्कान और फरयाल चिल्लाने लगी, लेकिन अफान वहीं खड़ा रह गया, जैसे वो उस परी की आंखों में खो गया हो। परी उसके करीब आई और धीरे से कहा, तुम्हें भी यह जंगल पसंद आएगा। अचानक अफान जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों से खून बहता नजर आने लगा। फरयाल ने मुस्कान को पकड़ लिया और दोनों भागने लगीं, लेकिन जंगल का रास्ता गुम हो गया था। परी की हंसी रात में गूंज गई और उसने कहा, जो भी मेरे जंगल में आएगा वो यहीं रहेगा। लेकिन मुस्कान ने हिम्मत करके एक पत्थर उठाया और परी की तरफ फेंक दिया। पत्थर लगते ही परी की हंसी रुक गई और उसका शरीर धुंध में तब्दील होने लगा। लेकिन याद रखना, परी की आवाज अब भी जंगल के अंदर गूंज रही थी, मैं वापस आऊंगी, तुम्हारी आत्माएं छुप नहीं सकेंगी। मुस्कान और फरयाल जंगल से भागकर गांव वापस पहुंच गईं, लेकिन वो राज हमेशा उनके दिलों में छुपा रहा। लोग अब भी कहते हैं कि जंगल की वह खूनी परी अब भी शिकार की तलाश में है, और जो भी उस राज को समझने आता है वो कभी वापस नहीं जाता। The Hidden World Animated Story। कहानी कराची के एक छोटे शहर के आसपास घूमती है, जहां कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं। दोस्तों का एक ग्रुप, जिनके नाम अली, सारा, उस्मान और जारा हैं, एक ऐसे राज का पता लगाते हैं जो उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देता है। एक बच्चा अमीर अचानक से गायब हो जाता है और उसकी तलाश करते हुए ये दोस्तों का ग्रुप एक दूसरी दुनिया तक पहुंच जाता है, एक छुपी दुनिया जहां असरात आत्माओं का राज है। अली, सारा, उस्मान और जहरा एक छोटी कॉलोनी में रहते हैं और वे सब
करीबी दोस्त हैं। ये सभी हर रोज एक साथ स्कूल जाते हैं और रात को एक दूसरे के घर पर खेलते हैं। कॉलोनी में एक अजीब सी खामोशी और हवा में एक अजीब सा एहसास होता है, लेकिन कोई इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। एक रात अमीर, जो अली का छोटा भाई है, अपने घर के पास से अचानक गायब हो जाता है। उसका गायब होना सबको हैरान कर देता है। परिवार और पुलिस उसकी तलाश करते हैं, लेकिन अमीर का कोई पता नहीं चलता। एक दिन अली को अपने भाई की आवाज अपने घर के बेसमेंट से सुनाई देती है, लेकिन जब वह वहां जाता है तो उसे सिर्फ एक अजीब सी तस्वीर और हवा चलती महसूस होती है। अली अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है। सारा, जिसे विज्ञान और पैरानॉर्मल चीजों में दिलचस्पी है, उसे लगता है कि यह कोई सामान्य गायब होना नहीं है। वे सब मिलकर जांच शुरू करते हैं और देखते हैं कि हर रात उनकी कॉलोनी में अजीबोगरीब चीजें होती हैं। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाती हैं, चीजें अपनी जगह से हिल जाती हैं, और कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने अजीब साए देखे हैं। एक रात जब ये दोस्तों का समूह जांच कर रहा होता है, तो वे एक पुरानी फैक्ट्री में दाखिल होते हैं, जहां उन्हें एक औरत का चेहरा दिखाई देता है जो बिल्कुल सामान्य नहीं लगता। वह औरत उन्हें चेतावनी देती है, यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम समझते हो। तुम लोगों ने दरवाजा खोल दिया है। उस्मान, जो हमेशा मस्ती में रहता है, इस बात को मजाक में लेता है, लेकिन जब वह औरत गायब हो जाती है तो सभी को समझ आता है कि वे कुछ बड़ी चीज का सामना कर रहे हैं। आखिरकार वे सब मिलकर एक पुरानी किताब ढूंढते हैं जो उन्हें छुपी दुनिया के बारे में बताती है। यह एक वैकल्पिक वास्तविकता है जहां पैरानॉर्मल शक्तियां रहती हैं। यह ग्रुप छुपी दुनिया में दाखिल होने का तरीका ढूंढता है। फैक्ट्री के अंदर एक पुराना मशीन है जो एक गेटवे का काम करता है। जब वे उस मशीन को सक्रिय करते हैं तो वे सभी एक अजीब जगह पर पहुंच जाते हैं, वही दुनिया जहां अमीर फंसा हुआ है। इस जगह की हवा ठंडी और भारी होती है और हर चीज अंधेरी और विकृत लगती है। वहां पर शैडोज हैं, अजीब से साए जो जिन की तरह होते हैं और इंसानों को शिकार बनाते हैं। ये छुपी दुनिया के रहस्यमयी प्राणी हैं और जो भी इंसान यहां आता है वे उसे पकड़ लेते हैं। जब वे अमीर को ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह छुपा हुआ है, लेकिन एक बड़े साए का शिकार बन चुका है। यह साया हमेशा उसका पीछा कर रहा है। अली और उसके दोस्तों को अब जल्दी से जल्दी अमीर को वहां से निकालना है, वरना वह हमेशा के लिए उस दुनिया में फंस जाएगा। जब ग्रुप अमीर को ढूंढ लेता है तो वे सभी मिलकर शैडोज से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे हर जगह मौजूद होते हैं। सारा को समझ आता है कि ये शैडोज मशीन के जरिए दुनिया में आ रहे हैं, और अगर मशीन को नष्ट नहीं किया गया तो वे हमारी दुनिया को भी खा लेंगे। एक फाइनल शोडाउन होता है जहां अली और उस्मान शैडोज का सामना करते हैं, जबकि सारा और जारा मशीन को नष्ट करने की कोशिश करती है। हर कदम पर दोस्तों का एक दूसरे पर भरोसा, उनकी दोस्ती और साहस की परीक्षा होती है। आखिरकार मशीन नष्ट हो जाती है और शैडोज गायब हो जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान अली को एक साया छू लेता है जो कहानी में एक ट्विस्ट जोड़ता है। अमीर को वापस ले आया जाता है और सब कुछ सामान्य लगने लगता है, लेकिन अली को कभी कभी अपने आसपास शैडोज का एहसास होता है। कहानी के अंत में पता चलता है कि मशीन का नष्ट होना केवल अस्थायी था और छुपी दुनिया अब भी खतरनाक है। इससे यह संकेत मिलता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और यह दोस्तों का समूह अब भी और बड़े एडवेंचर्स करने वाला है।